2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी एक साल से ज्यादा का समय हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपना अपना सियासी दांव और साधना शुरू कर दिए हैं। अमित शाह 25 फरवरी को बिहार आ रहे हैं और बिहार के 2 जगह पर रैली करेंगे और उसी 25 फरवरी को नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के जो 7 दल हैं वो पूर्णिया में रैली करेंगे। आप सोच लीजिए कि एक ही दिन बीजेपी की तरफ से भी रैली की जा रही है। अमित शाह ने जो बिहार का जो सियासी दंगल है उसको संभालने का खुद जिम्मा ले लिया है। अमित शाह खुद अभी से ही जो राजनीतिक तैयारी है उसको करने के लिए बिहार आ रहे हैं। आज से 4 महीना पहले भी अमित शाह बिहार आए थे और उससे पहले 20 दिन पहले, आज से 4 महीने के 20 दिन पहले जब बिहार आए थे तो उस समय अमित शाह 2 दिन बिहार में लगातार रहकर रैली किए थे, अलग अलग जगहों पर बैठक किए थे। और अभी जो महागठबंधन का रैली 25 तारीख को होना है पूर्णिया में, और उसी में सीमांचल क्षेत्र में ही अमित शाह का भी रैली है। अमित शाह वाल्मीकि नगर में एक रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद अमित शाह पटना आएंगे। क्या है पूरा मामला और आखिर किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने सियासी तैयारियां जो है वो शुरू कर दिया है, वो आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। 25 फरवरी का जो दिन है वह बिहार की राजनीति के लिए काफी जोरदार होने वाला है, क्योंकि 2 जगह रैली होगी। एक जगह महागठबंधन की रैली और उसके बाद अमित शाह सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती पे पटना आएंगे और पटना में का आयोजन किया गया है बापू सभागार में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के द्वारा। और विवेक ठाकुर को इसलिए आगे लाया जा रहा है क्योंकि महागठबंधन का जो राजनीतिक तरीका है, महागठबंधन का जो राजनीति है वो पिछड़ी जाति को लेकर हो रहा है। इसलिए बीजेपी की तरफ से अगड़ी जाति को साधने के लिए, अगड़ी जाति को एकजुट रखने के लिए विवेक ठाकुर को आगे लाया गया है। अमित शाह की जो 25 फरवरी का जो शेड्यूल है उसमें सबसे पहले अमित शाह वाल्मीकि नगर जाएंगे और वाल्मीकि नगर के बाद से जो है वहां का क्षेत्र बेतिया, मोतिहारी, बगहा और उसके बाद फिर दोपहर के समय में पटना के बापू सभागार में शिरकत करेंगे। और उसके बाद विवेक ठाकुर के द्वारा जो आयोजन किया गया है स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती का, उसमें अमित शाह शिरकत करेंगे। और उसके बाद जो है वो अपनी अगड़ी जाति को आगे करने के लिए, अगड़ी जाति को एकजुट रखने के लिए, अपना जो बीजेपी का जो कोर वोटर माना जाता है अगड़ी जाति, उसको एकजुट रखने के लिए अमित शाह उस समाज को, अगड़ी समाज को, और जो वहां पे जितने भी लोग आएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती में, उन सभी लोग को संबोधित करेंगे। 2024 और 25 के चुनाव की जो तैयारियां हैं वो सभी पार्टियां ने, महागठबंधन और बीजेपी की तरफ से जो भी तैयारियां शुरू की गई हैं वो सबसे पहला टारगेट सीमांचल के क्षेत्र से ही किया जा रहा है, क्योंकि सीमांचल के क्षेत्र में ओवैसी का भी जो है वो पकड़ है। पिछले चुनाव में ओवैसी का 5 सीट सीमांचल क्षेत्र से आया था और वो जो है महागठबंधन को बहुत कमजोर कर दिया गया था। ओवैसी का जो फोकस है वो भी पूरे बिहार की अगर बात करें तो जो सीमांचल का क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा टारगेट ओवैसी अपने सीट के लिए सीमांचल में ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि सीमांचल में अगर हम थोड़ा मेहनत करेंगे तो हम 5 सीट से आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ओवैसी सीमांचल में फोकस करने में सफल हो जाते हैं, अगर सीमांचल से ओवैसी को सीट मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि महागठबंधन का जो स्थिति है वो क्या होगा, महागठबंधन कितना कमजोर हो जाएगा। और ओवैसी के जो मतलब टारगेट कर रहे हैं सीमांचल के क्षेत्र में, इसके बीजेपी को कितना ज्यादा फायदा मिल सकता है। बीजेपी का टारगेट भी यही है। बीजेपी चाहती है कि ओवैसी जो है वो मुसलमान वोट को काट ले और उसके बाद ओवैसी को कुछ सीट निकल जाए, क्योंकि मुसलमान का जो कोर वोटर है वो बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी को भी ये बात पता है कि मुसलमान का जहां पर ज्यादा वोटर है, जहां पे ज्यादा लोग हैं, जिस विधानसभा में मुसलमान वोटरों की संख्या ज्यादा है वहां बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी को वहां पे कम वोट मिलेगा। तो बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ओवैसी जो है वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, सीमांचल में अच्छी पकड़ बना रहे हैं और महागठबंधन को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट आएगी, 25 फरवरी को जो रैली में से बात खबरें बाहर निकल कर आएगी, 25 फरवरी को और भी जो अन्य सभाओं में जो भी होगा वो सब हम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताएंगे। बिहार की जो राजनीतिक पार्टी जो है वो अपनी चुनाव की तैयारियां जो शुरू कर दिया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, आपको क्या लगता है कि बिहार का जो लोकसभा चुनाव
और विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में महागठबंधन किस हद तक सफल हो पाएगी और बीजेपी का जो टारगेट है वो बीजेपी अपने टारगेट में किस हद तक सफल हो पाता है, अपनी सारी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे मोहित खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।